हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। स्पॉट राउंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। फोर्थ राउंड हो गया, हमें कुछ अलॉटमेंट हो गया, लेकिन अब और भी अच्छा कुछ मिल सकता है क्या? बहुत उम्मीद है कि 10 परसेंटाइल का जंप होगा क्या, 5 परसेंटाइल का जंप होगा क्या, आईएलएस इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में कुछ अलग मिलेगा क्या, अगेंस्ट कैप इसके बारे में कुछ हो सकता है क्या, कौन से कॉलेज में मिल सकता है? तो कई सारे सवाल। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? एक जगह मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर से वापस मिलेंगे क्या? फीस वापस भरनी है, कैसे होगा? तो सारी चीजें हम जानेंगे इन 5 आपके सीनियर्स से। तो इन्होंने भी स्पॉट राउंड में एडमिशन ली लास्ट ईयर। इनको भी कैप राउंड में कुछ मिला था। इन्होंने और हाथ पैर मारे और कोशिश की एंड दे गॉट अ बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच इन द सेम कॉलेज। तो कैसा कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, उनसे जानेंगे कि कैसा प्रोसेस रहा, बिकॉज इस साल भी सेम ही प्रोसेस होने वाली है। इनके एक्सपीरियंसेस से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। कुछ पुणे से है, कुछ मुंबई से है, आई थिंक मेजोरिटी पुणे से ही है, राइट? सो एंड 3 बच्चे तो अपने वीआईटी की है, एक ही कॉलेज के। सो लेकिन हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे। तो विल स्टार्ट विद द सेशन। कौन स्टार्ट करना चाहेगा आप में से? कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है? किसी से भी? मयंक से? चलो, मुंबई फर्स्ट। सो मयंक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब क्या मिला था कैप राउंड में, फिर उसके बाद में क्या क्या किया, थोड़ा बहुत आराम से। Okay. So, hello everyone. Myself Mayank Heda and I am from Thadomil Shani Engineering College. तो मेरा स्पॉट राउंड का जर्नी काफी अच्छा था। मतलब मेरे लिए वो एक गेम चेंजर की तरह था। तो मैं कैप राउंड से स्टार्ट करता हूँ। मेरे को जो अलॉटमेंट हुआ था वो मेरा 75th प्रेफरेंस अलॉट हुआ था। तो 75th प्रेफरेंस अलॉट होने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसा लगा था कि इतने सारे कॉलेजेस डाले हैं, मुझे इतने नीचे का ऑप्शन मिला है। मुझे ठाकुर कॉलेज का एआई एंड मशीन लर्निंग अलॉट हो गया था मेरे कैप राउंड 1 में। और कैप राउंड 2 में भी उसका जस्ट एक जंप हुआ था, 75 का 74 हुआ था, ठाकुर का आईटी लगा था। तो फिर मैं वही बहुत डरा हुआ था, बट थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता थी ये स्क्वाड राउंड वगैरह क्या होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अभी कैप में जो मिला है वो ठीक है। तो राउंड 3 तक भी कुछ ज्यादा चेंजेस हुआ ही नहीं, बट फिर मैं जैसे ही स्पॉट राउंड में आया, सो मेरे लिए तो वो ड्रास्टिकल चेंज था। जैसे मैंने लिस्ट में 23 नंबर पे थर्ड शाही का एआई लिस्ट डाला था। सो फ्रॉम 75 टू 23rd नंबर मेरा जंप हुआ थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो स्पॉट राउंड मतलब ऐसा था कि हाँ, उसी की वजह से मुझे अभी जो मिला वो था बहुत। मतलब उसमें बेसिकली कुछ चीजें बहुत सीखने भी मिलती है। जैसे मैं 6 दिन के लिए पापा के साथ यहाँ पे आया था, मुंबई में रुका था। तो मैं 2-3 कॉलेजेस टारगेट कर रहा था, तो रोज उनके राउंड्स वगैरह उधर उधर जाना पड़ता था। और बाकी मतलब बेसिकली पेशेंस रखना पड़ता है। स्पॉट राउंड में भी मुझे याद है कि फर्स्ट डे पे मुझे कुछ नहीं मिला, सेकंड डे पे भी कुछ नहीं मिला, थर्ड डे पे भी कुछ नहीं मिला। स्पॉट स्क्वाड राउंड के 4th डे पे आके वैकेंसी आ गई अचानक से कॉलेज में। तो उस दिन जाके मुझे लकीली एआई एंड डेटा साइंस जो ब्रांच है खड़गपुर में वो मिल गया था। तो फिर वही बस काफी अच्छा लगा नहीं फिर। मैम, कितने परसेंट का डिफरेंस था तेरा परसेंटेज और जो मिला कॉलेज? सो उसका कट ऑफ वाज अराउंड 98 कुछ था, मतलब 98 प्लस ही था, आई रिमेम्बर। सो माय परसेंटाइल वाज 96.18, एग्जैक्टली 96.18 था। सो अराउंड 2.5 परसेंटाइल तक का ड्रॉप आता है मतलब क्वार्टर राउंड में राइट। जनरली। तो अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है ना, 2.5 तो बहुत हाँ अच्छा हाँ। ड्रॉप है यस हायर यस। परसेंटाइल्स में। राइट, तो प्रोसेस कैसी हाँ थी? मतलब आपने फॉर्म फिल किए 2-3 कॉलेजेस में, है ना? और तीनों हाँ। कॉलेज में ऑफलाइन घूम रहे थे आप हर रोज? मतलब हाउ वाज इट? सब वो एक्चुअली कैसा हुआ था, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेम टाइम पे, जैसे मैंने डीजे सांगी में भी किया था, थर्ड में भी किया था। तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, तो मैं पेरेंट्स को एक जगह भेज दिया था, मैं एक जगह चले जाता था। तो वैसे करके मैंने मैनेजर करने का ट्राई आउट किया था, मतलब हो गया था फिर वो बेसिकली। ऐसे कर सकते हैं ना, और पेरेंट्स ऑन द स्पॉट फीस पे करके एडमिशन ले सकते हैं। हाँ बट सर, डीजे सांगी में आई थिंक एक लेटर लिखना था पेरेंट्स के बिहाफ पे कि माय स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट, सो एडमिशन वो लेंगे मेरे बिहाफ पे, ऐसा कुछ तो भी एक लेटर मैंने लिख के पेरेंट्स के साथ वो भी दिया था। तो ओके, वो मतलब सब आप डीजे डॉक्यूमेंट्स सांग वगैरह में थे, लेके। पेरेंट्स थाडोमल में थे। हाँ हाँ, ओके। राइट राइट। अच्छा, ठाकुर से फीस इजीली मिल गई थी आपको? जो भी ठाकुर में फी पे की थी, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो कैसे हुआ था प्रोसेस? कैंसिलेशन कैसे किया था सर ठाकुर का? एक्चुअली मैंने 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 कैप टाउन का अलॉटमेंट लिया ही नहीं था, मैंने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लिया था मैंने। हाँ मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था क्योंकि मेरे को ऐसा था कि कॉलेज बेटर लेना है कोई भी हालत में। तो मेरा एक और चीज मैंने किया था, आईएलएस में भी पार्ट लिया था। सो जो मुंबई का FRCRC हुई बांद्रा में जो है, तो उसका मैंने आईएलएस के थ्रू सीट लेके रख लिया था स्पॉट राउंड के पहले ही। उनका आईएलएस राउंड आई थिंक थोड़ा सा पहले ही हो गया था, कैप राउंड चल रहा था उसी दौरान।
तो मैंने सर वहाँ पे मतलब उनका सीट कंप्यूटर साइंस में एक बार मतलब वो ले लिया था आईएलएस काम के थ्रू, तो मेरे पास वो था मतलब मेरे बैकअप के लिए। गॉट इट। तो आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि कैप का सारा छोड़ दिया, ठाकुर भी नहीं लिया, हाँ और आईएलएस का आपने, क्योंकि पहले आईएलएस होता था अलग दिन, अभी तो क्या है कि 6 to 13 सेम डेट्स दिए हुए हैं, राइट? सो इन्हीं दिनों में होगा आईएलएस, इन्हीं दिनों में होगा स्पॉट। तो इसी तो तूने बैकअप पे रखा, गुड नाइस। तो तेरे डॉक्यूमेंट्स तेरे पास ही थे, फीस भी तूने कहीं अटकाई। अच्छा, आईएलएस का तुमने हाँ वापस मिला फिर पैसा? हाँ हाँ सर, एक्चुअली कैसा था, जैसे ही मेरा थर्मल में एडमिशन हो गया था ना, तो वो रिटेंशन लेटर जो रहता है अपने पास जिसमें मेंशन रहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है, वो मैंने उनको सबमिट कर दिया। और अराउंड उन्होंने 1 डे का टाइम देता है वो कि तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाके दे दो। तो फिर मैं जैसे ही एडमिशन हुआ उसके बाद तुरंत रॉड्रिगेज में जाके एडमिशन कैंसिल लेटर देके वहां से डॉक्यूमेंट्स मेरे लेके आ गया, और नेक्स्ट डे थर्मल में जाके सबमिट भी कर दिया फिर। तो फिजिकली जाना पड़ा तुझे एफआरसी में? और हाँ उसके सर, अलावा हाँ सर, फीस का बिल्कुल। क्या, फीस पे किया था वो रिफंड कितने दिनों में हुआ? वो सर अराउंड 2 वीक से ज्यादा का टाइम लगा था मतलब अप्रोक्स। और ओके। सर वो एडमिशन जैसे ही हो गया था ना, उसके बाद ऑनलाइन कैंसिलेशन मैंने कर दिया था तुरंत, मतलब सीटी के पोर्टल से कैंसिलेशन। फिर उसके बाद मैं ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन और ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत लेटर और लिखना पड़ता है तो गॉट कि। इट, गॉट इट। तो पहले ऑनलाइन कैंसिलेशन। या लेट्स हियर फ्रॉम हाँ श्रेयस। श्रेयस, आपका कैसा था फिर मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, क्या मिला था कैप राउंड फोर्थ थर्ड तक? यस सर। सो मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, सो आई वाज लाइक कि पुणे में अगर चाहिए तो बस वीआईटी चाहिए, या फिर आइदर उसके ऊपर या फिर बस वीआईटी। तो आई वाज रेडी फॉर एनी ब्रांच इन वीआईटी। तो मैंने मैकेनिकल तक डाला था वीआईटी का, एंड मुझे मैकेनिकल मिला था। आई थिंक इट वॉज द 54th प्रेफरेंस। तो मुझे 54th प्रेफरेंस मिला था। उसके बाद मैंने फिर से आपसे और कुलदीप सर के साथ डिस्कशन करके फिर से मैंने इंस्टीट्यूट डाला था। फॉर सम रीजन मुझे लगा इंस्टीट्यूट डालना चाहिए, फिर से मैंने मैकेनिकल, मतलब बहुत मेरा माइंड डाइवर्ट होता रहा। लेकिन अल्टीमेटली आपने कहा था कि नहीं मैकेनिकल रखो। तो फिर मैंने थर्ड राउंड में फिर से मैकेनिकल रखा था, और मुझे मतलब मेरा एडमिशन भी मैकेनिकल में ही हुआ था। लेकिन फिर स्पॉट राउंड में, सेकंड स्पॉट राउंड जो हुआ था, मतलब सेकंड डे ऑफ स्पॉट राउंड, तो मैंने वीआईटी के स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई किया था, सीओईपी के और पीआईसीटी के। सीओईपी में भी मतलब आई अंडरस्टूड कि मिलेगा तो एटली आइदर जो मैन्युफैक्चरिंग मेटलर्जी। साइंस है वो, या फिर मेटलर्जी। वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप बोले थे कि उससे अच्छा वीआईटी का देख लो। तो फिर वीआईटी में आई गॉट सेकंड डे पे ईएनटीसी। ओके। तो ईएनटीसी मेरा शायद 34th या फिर 30th ऐसा कुछ प्रेफरेंस था वीआईटी का। एंड देन जैसे हमें पता है लास्ट ईयर मतलब सारे एडमिशन्स क्लोज वगैरह हो गए थे, एडमिशन कट ऑफ डेट आ गया था। लेकिन सडनली फिर से सारे एडमिशन्स खुल गए थे। राइट, करेक्ट। एक मतलब हंगामा हुआ था कुछ, हाँ। हंगामा हुआ था, अनएक्सपेक्टेडली सारे एडमिशन्स खुल गए थे। और उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। हमारे ग्रुप पे आया था काउंसलिंग के, लेकिन उसमें भी आई थिंक ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। सो फिर उसमें उस वाले राउंड में, स्पॉट राउंड में, मुझे सी एस ए आई मिला वीआईटी का। तो दैट वाज माय 22nd प्रेफरेंस। तो ऐसे 54th से 22nd तक चला गया मेरा भी मतलब काफी स्पॉट लकी राउंड्स भी में। रहा क्योंकि वो हंगामा हुआ और फिर सीट्स यस खुले, यस, राइट? सो बहुत लकी था। तो पॉइंट यहाँ पे है कि तूने पहले ईएनटीसी का फीस भरा वीआईटी में, फिर वीआईटी में तेरा यस। अपग्रेड हुआ सीएसए आए, तो तुझे डबल फीस भरनी पड़ी, फिर वापस आई, ऐसा कुछ था या सेम कंटिन्यू हुआ? नहीं सर, मेरा मैकेनिकल में ही हो गया था, तो ऑलरेडी थर्ड राउंड में ही मैंने फीस पे कर दी थी। तो जो भी सब्सिक्वेंट स्पॉट राउंड्स हुए उसमें मुझे बस वो स्पॉट राउंड की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ी, और एक 1000 रुपीज उनकी जो सर्विस चार्ज जो है वो पे करना पड़ा। ओके। एज सच कोई फीस का इशू नहीं हुआ, कोई मतलब रिफंड करो या फिर एक्स्ट्रा पे करो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत तो ये स्मूथ अच्छा है कि प्रोसेस था सेम क्योंकि। कॉलेज में अगर अपग्रेड होता है तो आपने जो फीस पे करी है वही कंटिन्यू हो गई है, राइट? चलो, यस वीआईटी सर। वाले सबके साथ एक साथ बात करते हैं ना, वेदांत ने, समर्थ, क्योंकि तुम दोनों तीनों का कैसे डिफरेंट रहा, राइट? तो वेदांत, आपका कैसे एक्सपीरियंस था वीआईटी को लेकर, और क्या मतलब जैसे स्पॉट राउंड में एंड ऑल, पहले क्या मिला था? सो मुझे पहले मुझे 95.97 परसेंटाइल थे। सो आई वाज लाइक कि मुझे पीसीसी रावत का सीएस मिला था। सो आई वाज बिट नर्वस कि इतने नीचे का कॉलेज मिला है। मुझे लगी 96 पे थोड़ा बेटर मिलना चाहिए, बट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस कोई कुछ बच्चों से बात करके मुझे पता था कि वीआईटी का स्पॉट राउंड इज गुड, वहाँ चांसेस हो सकते हैं। और मुझे जेई में अच्छे मतलब डिसेंट स्कोर था 91.3।
सो एंड वीआईटी का जो पहला स्पॉट राउंड हुआ था फर्स्ट डे वाला, वो स्पेशली फॉर जेई वाला हुआ था। सो इन दैट आई अप्लाइड, और उस दिन मुझे वीआईटी में आईओटी मिला था, सीएस आईओटी। सो मुझे ओके। एक्सपेक्टेड तो नहीं था, मैं ईएनटीसी के लिए भी रेडी था, मैं ईएनटीसी के लिए गया था खास, ईएनटीसी मिल जाए तो इट्स ओके। बट वीआईटी ने एक अच्छी सिस्टम की थी कि वो सीट्स ऐड करते रहते थे, मतलब अपग्रेड जो करते थे बच्चे, इफ समवन गोज फ्रॉम ईएनटीसी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इफ ईएनटीसी टू डेटा साइंस, सो वो एक एक सीट्स बढ़ा देते थे ईएनटीसी के भी। सो उस वजह से मुझे आईओटी पहले मिल गया फ्रॉम जेई स्कोर, जो मोस्टली कॉलेजेस में लेते नहीं थे जेई स्कोर, बट वीआईटी ने वो लिया था जेई स्कोर। एंड फिर वहाँ मैं एडमिशन ले लिया, कॉलेज भी स्टार्ट हुआ, एंड ऑलमोस्ट 10-15 डेज के बाद अचानक से एक नेक्स्ट स्पॉट राउंड ये हुआ, डिक्लेयर कर दिया वीआईटी ने। वहाँ भी ऑलमोस्ट 100+ सीट्स थे, एंड देर मैंने अप्लाइड किया, फिर वहाँ तो अनएक्सपेक्टेडली सीएस एआई मिल गया मुझे। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया था कि ऐड सीट कर दे, और मोस्टली वो स्पॉट राउंड में ऐसे ही बच्चे थे जो फॉर एग्जांपल आईटी वाले सीएस के लिए ट्राई कर रहे उसी थे, कॉलेज के एआई वाले बच्चे। एआईएमएल के। हाँ। हाँ 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 हाँ, हाँ। सो हम भी उसी में थे कि तो आई वाज ट्राइंग फॉर डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सेम कॉलेज, बट लकीली वहाँ मुझे एआई मिल गया इन द बिबेवाड़ी कैंपस। सो या, नाइस। from बहुत अच्छे। PCC Ravet to VIT, CSCI, it was a great बहुत experience. बहुत बढ़िया जंप रहा। राइट, सो आप वेदांत कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो क्या, कि ओपन कैंडिडेट हो? एक्चुअली ओपन कैंडिडेट, मतलब मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, बट आई डोंट गेट बेनिफिट ड्यू टू द इनकम। मैंने फुल फीस पे की थी, लास्ट ओके। ईयर तक थोड़ा उसमें एम्बिग्यूटी थी कि इफ फीस ओबीसी की भरने ओपन की, बट पीसीसी रावत वाले ने मुझसे ओपन की फीस ली थी। ओके, और यहाँ पे स्पॉट में तो आपको फुल फीस ही भरनी पड़ रही है? या फुल फीस, नो स्कॉलरशिप बेनिफिट भी इन अच्छा, फ्यूचर। तो स्पॉट में नहीं होता ना कोई स्कॉलरशिप बेनिफिट? कोई ऐसा है आप में से जो नहीं नहीं स्पॉट में आया है और स्कॉलरशिप बेनिफिट मिला है? नहीं। ओके, ग्रेट। नहीं। समर्थ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन से राउंड में मिला आपको भी? हेलो सर। हाँ। हाँ, हाँ, नेटवर्क इशू है शायद इसका, है ना? हाँ, कोई नहीं, आप, नेटवर्क इशू है लग रहा है मुझे समर्थ, आवाज कट हो रहा है, चेक कर लो। बोलो। अच्छा। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है, कट कट होके आ रहा है। नहीं, विल ट्राई इन 2 मिनट्स अगेन। अच्छा वेदांत और श्रेयांश, एक क्विक क्विक क्वेश्चन मेरे, है ना? आपका कैप राउंड्स होते हैं खत्म, ठीक है? मुझे वीआईपी को लेके ही बात कर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है? तो कैप राउंड खत्म होते हैं, आप फॉर्म फिल करते हो। अब क्या होता है, फॉर्म फिल कर दिया, पता कैसे चलता है कि वीआईटी में आपको कब पहुंचना है, प्रॉब्लम कौन मुझे से दिन पूछने पहुंचना है? सो बेसिकली वीआईटी वालों ने एक मेरिट लिस्ट मेल पे और व्हाट्सएप पे, मेल पे की थी आई गेस, वो रिमेम्बर जितना कि आई, और उसमें सब थे कि एआई, मतलब ऑल इंडिया की अलग मेरिट लिस्ट थी और इसकी अलग मेरिट लिस्ट थी। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट 500 बच्चे इन फर्स्ट डे फ्रॉम एआई ऑल इंडिया, एंड फर्स्ट 1000 थे आई गेस सीईटी के लिए इन फर्स्ट डे, तो उन्होंने उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला था। एंड फिर सेम एज द स्पॉट राउंड, फिर वो क्या करते थे, 50-50 बच्चों को पहले एक साइड में लेके जाते थे, एंड उनको रैंक वाइज बिठाते थे। फिर इन द ऑडिटोरियम दे यूज टू आस्क फर्स्ट फर्स्ट स्टूडेंट कि दिस इज आवर वैकेंसी लिस्ट, इतने इतने सीट्स हैं किस हमारे ब्रांच इसमें में दिस है? डिपार्टमेंट। हाँ हाँ। हाँ हाँ, विच यू वांट टू चूज, वो पहले ही डिसाइड कर लो। फिर वहाँ उनका स्टेज होता था, वहाँ जाके वी यूज टू टेल कि ये सीट ये है। फिर वो बच्चा अगर सीट बता देता, तो दे यूज टू डिस्प्ले हिज रोल नंबर, हिज एवरी डिटेल्स, हिज स्कोर, एंड वो सीट फिर एक कम जाती थी, एंड दे हैड देयर एलईडी डिस्प्ले आउटसाइड ऑफ द कैंपस, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग टू। नंबर ऑफ सो स्टूडेंट्स दिख बाहर रहे हैं जो वहाँ पे? बच्चे, हाँ हाँ, सो जो बाहर जो बच्चे थे उनको भी दिखता था कि कितने सीट्स है, एंड व्हाट आर, मतलब व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट एंड एवरीथिंग, दे हैड गुड ओके, सिस्टम। वेरी नाइस, है ना? तो मतलब ये बहुत ही अच्छा है। तो सेम विथ मयंक, मयंक आपको कैसे पता चलता था कि डीजे सामने में खड़ा रहना है, कब रहना है, या थाड़ोमल में कब है, डेट्स क्या है? सर वो सेम एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा डर लगता था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैं नहीं पाया और वो निकल जाएगा। बट बेसिकली सर जैसे वेदांत ने बताया, वैसे ही सेम थर्ड में भी उन्होंने लाइव जैसे जैसे सीट उनकी अपडेट होती थी वो अपडेट करते थे।
और डीजे सांगली में भी उन्होंने कॉलेज के अंदर क्लासरूम में, हर क्लासरूम में वो डिस्प्ले किया था, और कॉलेज के बाहर कैंटीन एरिया में भी एक एलईडी डिस्प्ले लगाया था। वहां पे वो थ्रू आउट उसको लाइव रियल टाइम अपडेट करते थे, जैसे बहुत जैसे ही मस्त, सीट रहा, क्रिकेट मैच की टेम्परेचर। तरह ही चल रहा है ये, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो माहौल एकदम ऐसा रहता होगा ना। साई प्रसाद, आपका बताओ यार, पीआईसीटी के लिए भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं। आपका पहले क्या मिला था, एंड फिर बाद में क्या हुआ? वही सर, मैं अभी पीआईसीटी में ईएनटीसी ब्रांच परस्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा परसेंटाइल था 98.7, एंड बाय कैप आई गॉट वालचंद एआईएमएल मिला था मेरे को। ओके। और कोई बेटरमेंट नहीं हुआ, कैप 3 तक भी मेरा वालचंद एआईएमएल ही था। देन मेरा टारगेट था कि पीआईसीटी में कुछ भी मिला तो चलेगा, मेरे को चाहिए पीआईसीटी कुछ भी। ओके। सीट का पता था हायर जाता है, नीचे ब्रांचेस मिलेंगे, बट वो नहीं चाहिए था मेरे को। ईएनटीसी नहीं तो उसके ऊपर की ही चाहिए। ओके। कि मैंने पीएचडी में आईएलएस के लिए भी अप्लाई किया था, और स्पॉट के लिए मैं वालचंद के ऊपर के ब्रांचेस मेरे, जैसे कि सीएसआईटी और दोनों अनएडेड, वो पिछले साल ये नए लॉन्च हुए थे हमारे वहाँ, उनके लिए अप्लाई, और इधर पीआईसीटी के लिए ऊपर के ब्रांचेस के लिए। सो जैसे मैंने मयंक ने बोला वैसे ही था मेरा भी, कि मेरे पापा थे वो वालचंद गए थे, और मैं और मेरा भैया आए थे, वो इधर आए थे पीआईसीटी। ओके। तो वो पीआईसीटी का वो 4 दिन राउंड चले, तो पहले दिन भी नहीं मिला, सेकंड दिन भी नहीं मिला। जैसे मयंक ने बोला बोला वैसे थर्ड दिन एक बूम आ गया, और एकदम से सीट्स वैकेंट निकली, और आईटी की इतनी वैकेंट्स निकली, ऑलमोस्ट 50 सीट्स वैकेंट्स निकली थी। जो ईएनटी सीआईडीएस के थे वो ऊपर शिफ्ट हो गए थे, और ओके। उधर ईएनटीसी के वैकेंट रह गए। बट और एक किस्सा था कि कैसे हुआ, पापा भी उधर वालचंद का अटेंड कर रहे थे। मैं मेरे को उधर आईटी मिला था, और उधर वो सर होते हैं ना, वो वेरिफिकेशन, पापा गए थे इसलिए वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने मेरे को रात के 1 बजे उन्होंने कॉल किया था मेरे को, कि ऐसे से आपको आईटी मिला है, आपको कंफर्म लेना है क्या। तो अभी तक मेरे को पीएचडी में कुछ नहीं मिला था। ओके। तो फिर उधर मेरे को आईटी कंफर्म हो गई, और उसी दिन दोपहर को पीआईसीटी में वो वैकेंसी निकली, और मेरे को उधर भी एएनटी से मिला। फिर बाद में तो तूने मैंने वहां फीस पीआईसीटी। पे कर दिया था क्या? वालचंद में भी फीस पे कर दिया था? हाँ, वालचंद को एएमएल के लिए पे करना ही था ना। नहीं, आईटी के लिए नहीं, अच्छा फिर से नहीं करना सेपरेट। पड़ा। ओके। हाँ, वो हम्म। इंटर इंटर कॉलेज ब्रांच चेंज हो गया, तो वही शिफ्ट कर सेम दिए थे फीस। वो। ओके। हाँ, इंटरेस्टिंग। वही। और फिर और बाद फिर में फिर कैसे किया? पीआईसीटी में डीडी का। हाँ। हाँ, गो अहेड। हाँ, पीआईसीटी का डीडी का था कंफर्म कि डीडी चाहिए, बट वो पीआईसीटी कैसे मेरिट वाइज होता है, कि मेरिट वाले बच्चों ने बोल दिया कि नहीं हमारा ऑनलाइन पेमेंट है, तो उन्होंने वैसे ही कर लिया पेमेंट। तो फिर ओके। उधर भी अलग से दे दिया, और बाद में वालचंद को मैंने रिफंड का ये मेल कर दिया। फिर 2 महीने में बोला, वैसे 2 वीक तक आ जाता है वो। ओके, तो सबका सिमिलर ही था कि आप कैंसलेशन वो ऑनलाइन करो उसी कॉलेज से जहां मिल गया आपको, पोर्टल में जाओ और कर दो। कैंसलेशन आप करते हो या वो कॉलेज करता है? यस, यस। सर ओटीपी मतलब नहीं, हमें देना मोस्टली पड़ता है हमने अल्टीमेटली। करना पड़ता है कि वो उधर। ओटीपी आपको आता है? ओके, ठीक है। हम्म। और इंटर सेम कॉलेज में अपग्रेडेशन है तो फीस कुछ चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये भी एक सवाल हो गया। अलग अलग कोई कॉलेज में चेंज नहीं डॉक्यूमेंट्स का क्या? होता। यस। डॉक्यूमेंट्स का क्या? तूने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स वालचंद को दे रखे थे, तो तुझे एक दिन में उतना ट्रैवल करके कैसे लेकर आया डॉक्यूमेंट्स तू, क्योंकि कितने दिन का समय नहीं, मिला नहीं, था वो आपके? उस कॉलेज का जो एडमिशन लेटर रहता है ना, उस हम्म। कॉलेज का जो एडमिशन लेटर है, वो एडमिशन लेटर दिखाने का सिर्फ दूसरे कॉलेज को इधर मिला है, वो एक्सेप्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो और टाइम बाकी पीरियड पूरे दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स? कि आपको 1 वीक में, 2 वीक में डॉक्यूमेंट्स देना है। फिर वो आप पिछले कॉलेज में जाके वो देना पड़ता है, न्यू कॉलेज को। ओके। ओके। और अगर आप फॉर यस एग्जांपल सर। अगर आप सीओपी में भी ट्राई करते, तो वालचंद का डॉक्यूमेंट आप दोनों जगह हम्म। लेकर खड़े रहते, जेरोक्स लेकर, राइट? वालचंद में एडमिशन जो यस आपकी सर। हुई थी, वो डॉक्यूमेंट लेकर पापा मम्मी भी आपके सीओपी में होते हैं और आप पीआईसीटी में होते हैं, मतलब दोनों जगह रह सकते हो। बट समर्थ, आया बेटा नेटवर्क? am I audible, sir? बहुत नेटवर्क खराब ही लग रहा है ना आज, आई थिंक। कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रहा, मुझे तो ठीक से नहीं आ रहा आपका। अच्छा, ठीक है, ठीक। इट्स ओके। वीआईटी का ही है, आई एम श्योर इसका कुछ अलग, मतलब इसी तरीके से हुआ होगा ना जैसे आप लोगों का हुआ है। या सर मतलब एक हाँ। छोटी हाँ। चीज ये है कि समर्थ और मैं एकदम साथ में ही खड़े थे। ही वॉज जस्ट 1 मेरिट नंबर अहेड ऑफ मी। तो पूरा प्रोसेस सेम हुआ था हमारा एग्जैक्टली। और अच्छा। अल्टीमेटली डिवीजन अलॉटमेंट में भी सेम, मतलब सेम डिवीजन मिला था हमें।
नाइस, तो ऐसा है वो। बहुत ही बढ़िया। ऐसा कुछ अलग एक्सपीरियंस, कुछ चीजें जो शेयर करना चाहोगे आप कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? देखो बेसिक क्वेरीज तो रिजॉल्व हो गई है मेरी, कि डॉक्यूमेंट्स का जो स्ट्रेस है अप्लाई करने के बाद में वहीं पे। अच्छा, ऐसा कुछ कि मैंने सुना है रात रात भर चलते हैं स्पॉट राउंड, इज इट द केस कि बहुत रात तक चलते हैं, यस लेट नाइट सर। तक चलते हैं? तो फिर वहां यस पे सर, जगे रहना सीओईपी का तो पड़ेगा। 4 बजे सर। तक चलता है। सीओईपी वाल 2-4 बजे तक चलता है उनका स्पॉट। वीआईटी का भी सर 4 बजे तक चला था। आई थिंक ओके। उन्होंने बंद ही नहीं किया था, वो पूरा टाइम ऑन ही रखा था। बेसिकली जो डिस्प्ले था ऑफ सीट वैकेंसीज, उन्होंने बंद ही नहीं किया था, आज तक डिक्लेयर ही नहीं किया कि स्पॉट राउंड्स हैव बीन स्टॉप्ड। वो कंटिन्यू ही करते चले गए उसे। ओके। ओके। नाइस। तो ऐसे तैयारी के साथ आना चाहिए कि भाई मेरा 3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है। कितना फॉल होता है, आपने क्या देखा? कितने परसेंटाइल का फॉल आप एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि बहुत पूछते हैं कि यार कितने, कौन से कॉलेज में करना चाहिए, कितना ऊपर करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अभी सर पीआईसीटी तो 99 के नीचे जाता नहीं है, बट पिछले साल ईएनटीसी 97 तक गया था। ओके, लक था मतलब बहुत ही बड़ा। लक लक हम्म। था इस। और बाकी सर लोग? इस सब में एक एक फैक्टर ये भी है कि जो लास्ट मोमेंट पे जो सीट्स खुले थे एकदम अचानक से सडनली, उसमें बहुत ड्रॉप देखा गया था। तो लाइक वीआईटी में ही शायद सीएस आईओटी जो लास्ट ब्रांच है सीएस की, वो 96-7 पे क्लोज होती है कैप में। लेकिन स्पॉट जो लास्ट वाला स्पॉट था उसमें 92 तक गया था उसका कट ऑफ। राइट, वो लास्ट ईयर तो तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना, आपको याद है ना, उसे क्या हुआ बहुत, था किस्सा? हाँ। यस सर, लास्ट ईयर का मतलब केस ही अलग था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का ऐसा हाल था कि मतलब बच्चे ही नहीं थे आई गेस वीआईटी के हम्म। इसमें। सो हम्म। हाँ आई गेस 80 अराउंड समथिंग किसी बच्चे को इंस्ट्रूमेंटेशन मिल गया था। मतलब स्पॉट इज ऑल अबाउट जो वहाँ प्रेजेंट रहेगा, मतलब राइट टाइम पे प्रेजेंट रहना इज द एवरीथिंग अबाउट स्पॉट। मतलब हम्म। हमारा भी लक से ही हुआ था ना, अल्टीमेटली हम लकी थे, वो सीट्स हाँ। खुले, हम प्रेजेंट थे वहां पे क्योंकि वही राइट। कॉलेज में थे। सो हाँ, वो वो एक लक बहुत मतलब मैटर इनिशियली करता तो है। आपका ये था कि आपको कॉलेज में कुछ मिल गया था ताकि आपको पता था सारा, उसके बाद हाँ आप। एग्जैक्टली। राइट, राइट, राइट। एनी और एनी सर मेरा एक अनयूजुअल थिंग सजेशन जो है हुआ है? हाँ, बोलो। कि लास्ट दिन तक अटेंड करना चाहिए। ऐसे नहीं पहले 2 दिन नहीं मिला फिर छोड़ के चले जाते, ऐसे नहीं करना चाहिए। होप्स नहीं और छोड़ना है, वो हर टाइम, ट्राई हाँ, करते रहना है। वेबसाइट देखते रहने की कॉलेज की। वो सब वेबसाइट पे आया था सब। ओके, सारा वेबसाइट पे आता है। अब कोई बच्चा जो बाहर से आता है तो वो माइंडसेट बना के आया कि 6 से 13 यही रुकना है, यही सारा करना है। यस। तो वो क्या करेगा, एक बार थोड़ा ओवरऑल कि वो फॉर्म भरेगा, फॉर्म फिलिंग की अलग अलग डेट्स है। फॉर्म फिल करने के बाद में वेबसाइट्स पे आएगा सभी कॉलेजेस के कि कब कौन से रैंक को आना है, क्योंकि हर एक को कुछ रैंक मिली जाएगी। फिर उस दिन पहुंचना है, उस दिन मिला कि नहीं देखना है। 3-4 कॉलेज में अप्लाई किया, एक जगह खुद जाओ, एक जगह मम्मी, एक जगह पापा, तीनों के पास वो अलॉटमेंट वाला जो आपने कहा कि जिस जगह एडमिशन है उसका लेटर लेकर जाओ। अच्छा, फीस यूपीआई ऑलमोस्ट सब जगह चल जाता है ना, क्योंकि कितने डीडी बनाएंगे यार लोग, है तो यूपीआई वगैरह के फॉर्म में लेके जाओ। ऐसा किसी यस के सर, साथ हुआ था कि नहीं सर यूपीआई। यूपीआई नहीं चला? सर मुंबई के कॉलेजेस में मतलब जो 2-3 मैंने किया था वहाँ पे तो सिर्फ डेढ़ी ही था उनका, मतलब उन्होंने तो मेंशन फिर किया था वेबसाइट पे कि ये डेढ़ी। तो तो मैंने फिर तो दो इतने सारी कॉलेज डीडी का ही बना के डेढ़ी लेके बनाया गया था? था। अच्छा। नहीं सर, दो का ही डेढ़ी था, थर्ड फ्लोर डीजे साउंड भी दो का ही डेढ़ी बनाया था, बाकी तो किसी का उतने नहीं। पैसे पार्क करके रखने पड़ेंगे फिर, ऐसा है? राइट। हाँ, दो कॉलेज का मैंने बनाया था सर डेढ़ी। गॉट इट, गॉट इट। सही मोस्टली है, तो कॉलेजेस डीडी पर अगर तो डीडी प्रेफर आपको, करते हैं। हाँ मतलब वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, है ना? हाँ हम्म। सर, वेबसाइट पे वो सब डिटेल्स अपडेट करते हैं हर कॉलेज की, जो भी उनका मतलब मेथड ऑफ पेमेंट जो भी है सब होता है। नाइस, नाइस, नाइस। तो इतना भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बस वहां रहना है और ऑन द ग्राउंड रहना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में आपको रहना जाना है इन 4-5 दिनों के लिए, और देखते रहना पड़ेगा उस बोर्ड्स पे जो आप बोल रहे हो, डिस्प्ले बोर्ड्स, कितनी वैकेंट सीट से कितनी बची है। हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे होते रहेगी, एक कम हुआ मतलब आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, मेरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है टाइप्स। राइट, सो इंटरेस्टिंग। वीआईटी में या फिर बाकी आपके कॉलेजेस में कोई बच्चे आएंगे तो हम बताएंगे आपको, तो बी विद देम। बहुत सारे बच्चे आएंगे श्योर वीआईटी सर। में जाएंगे, मयंक के थाड़ोमल में भी रहेंगे, तो साई प्रसाद पीआईसीटी में मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ बाकी बच्चों को यूट्यूब पे कि ये लोग मिलेंगे, इनका नाम लेना और चले जाना कि भाई कैसे क्या, और सो ऑन, ये हेल्प करेंगे पक्के से। सो आई थिंक आई एम श्योर कि सारी डिटेल्स हमने ले ली है ना, जो जो चीजें चाहिए थी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी ट्राई कर रहे हैं। जो मिला कॉलेज, एक एडमिशन कंफर्म कर ली अब अगर अच्छा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, है ना, अपग्रेड हो जाता है तो। लेकिन यही कि आई डोंट थिंक कि 70% वाला सीओईपी या बीजेटीआई या ये पीआईसीटी इन कॉलेज के लिए अप्लाई कर, मतलब ही नहीं ना वीआईटी भी।
4-5 परसेंटाइल का ड्रॉप, पीछे पीछे जाके 10 परसेंटाइल का ड्रॉप, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करो, क्योंकि हर एक के फॉर्म्स के पैसे भी होते हैं यार, आप कितना पैसा मतलब कहाँ डालोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलो, थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज, और बच्चों आपको भी जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करना, विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। आप लोगों को कुछ है बताना? सर सब एक चीज वही मैं बताना चाहूंगा कि काफी ऐसे इंटरेस्टिंग जर्नी है, मतलब सब लोग पैनिक करते हैं इनिशियली। मैं खुद लास्ट ईयर मतलब जब था, काफी ऐसे पहले स्ट्रेस हुआ था कि ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज का छूट गया और सपोज मतलब कैसे होगा, बहुत सारे डाउट्स थे। बट जैसे ही मतलब फर्स्ट सेकंड ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट से वही है कि पेशेंस रखना ही पड़ता है, मतलब थर्ड फोर्थ डे तक आते आते ड्रॉप होता है मुझे, मतलब काफी जगह ये अच्छा, कैटेगरी की सीट्स कैटेगरी को मिलती है ना, स्पॉट मतलब आपके क्या हाँ सर, हाँ सर। ये सर पहले तो प्रेफरेंस मोस्टली यही सर वो दिया जाता है। हाँ और उसके बाद में अगर Yes, वो sir. नहीं रहे तो फिर ओपन के लिए आती है। कन्वर्ट सर बट उसके सर मुंबई के अ, कॉलेजेस माइनॉरिटी है ना सारे, तो मुंबई में वो नहीं होता माइनॉरिटी कॉलेजेस होने की वजह से। हाँ, तो माइनॉरिटी को मिलती होगी, बाकी तो सिर्फ ओपन होगा। हाँ हाँ, राइट राइट सर, राइट सर। हाँ श्रेयस कुछ बोल सर रहा था? मतलब वो जो प्रोसेस है पूरा सीट कन्वर्जन का, वो भी एग्जैक्टली प्रॉपर वे में बस सीओईपी वीजीटीआई में फॉलो होता है। बाकी कॉलेजेस फिर जल्दी से ओपन में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं तो सीओईपी पूरा मतलब एल आखिर तक। कैटेगरी सीट होगी तो कैटेगरी आखिर तक पूरा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे उस दिन ऑडिटोरियम में पूरा एंड तक जाएंगे और फिर आगे। ऐसा है। और कन्वर्जन भी उनका मतलब प्रॉपर स्टेप वाइज ही रहता है कि अगर एल ओबीसी होगी तो पहले जी ओबीसी होगी, फिर जी ओपन में जाएगी, ऐसा ही रहता है। और मतलब वीआईटी का तो मैंने सुना 8-8 राउंड्स होते हैं, राइट? बहुत राउंड्स होते हैं स्पॉट के भी। यस सर। यस सर, वैकेंसीज उतनी थी सर, सो उन्होंने बहुत किए जब थे तक कि लास्ट फिल नहीं टाइम। होगा राउंड लेते रहेंगे, राउंड लेते रहेंगे, राउंड लेते रहेंगे। यस नाइस सर, नाइस नाइस। लास्ट मोमेंट तक हो सकता है, 5 बजे तक कट ऑफ रहता है, तो 4:55 को भी हमें अलॉटमेंट हो मिल सकती है, सकता बहुत है चांसेस सीट। रहते हैं। मिले हैं रादर हमारे फ्रेंड्स को। करेक्ट, बट एक एक इम्पॉर्टेंट है इस बार की 11 सितंबर रिफंड के लिए लास्ट डेट है, और 12-13 सितंबर कॉलेज को फ्री छूट है कि वो एडमिशन जो बची हुई वो दे सकते हैं, बट इस बार रिफंड नहीं होगा, मतलब आपको कोई प्रीवियस यस कॉलेज रिफंड नहीं देगा, तो बहुत बड़ा कैच है। तो सबको ये भी नोट करना है कि अगर आप 12-13 को ले रहे हो तो या तो आपने किसी और में नहीं लिए, अपने पैसे नहीं डाले, सब जगह कैंसिल करके, जैसे मयांक ने अपनी डेयरिंग दिखाई थी वैसे आप करो कि 12-13 को आप खड़े हो, कोई अलॉटमेंट नहीं और मिल जाएगा शायद, राइट? लेकिन अगर नहीं मिला तो ये वो क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप 11 तक किसी और कॉलेज में लेते हो और अलॉटमेंट कैंसिल नहीं करते हो तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। ये रूल है इस बार का सीटी का। या चलो, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। समर्थ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, लेकिन थैंक यू, क्योंकि इंटरनेट का जो इशू था, लेकिन आई नो आपका प्रोसेस सिमिलर ही था जैसे श्रेयस ने बताया, राइट? वेदांत, श्रेयस, मयंक, साई प्रसाद, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एज वेल इन योर इंजीनियरिंग करियर। या बाय। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट Thank you, टू sir. एवरीवन। Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks.